हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। इसका नाप मैं इसके अकॉर्डिंग रखूंगी। प्रिंस कट कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को डबल लिया है। अब मैं यहाँ पर इसका नाप लूँगी। इसका नाप है मेरे पास यहाँ पर 2 इंच में मार्जिन के लिए लूँगी और आधा इंच सिलाई के लिए लूँगी। और यहाँ पर मेरे पास फिटिंग है 32 इंच, तो 32 का मैं 8 लूँगी। अब मैं यहाँ पर लंबाई लूँगी 13 इंच और 1 इंच में सिलाई के लिए लूँगी, तो मैं 14 इंच पे निशान लगा दूँगी। यहाँ पर लूँगी मैं इसको 5 इंच और यहाँ पर मैं 3 इंच शोल्डर रखूँगी। यहाँ पर 3 इंच शोल्डर रखूँगी और 2 इंच का मैं गला रखूँगी। अब यहाँ पर लूँगी मैं इसको 5.5 इंच। 5.5 इंच को मैं यहाँ पर इस तरीके से लाइन डाल दूँगी और यहाँ पर मैं 5.5 इंच की एक लाइन डालूँगी। इस लाइन को मैं यहाँ पर 1.5 इंच लूँगी और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला दूँगी और यहाँ पर मैं फिटिंग वाली लाइन को लगाऊँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर 8 इंच पर फिटिंग वाली लाइन लगा दूँगी। अब मैं यहाँ पर गला लूँगा इसका 7.5 इंच। 7.5 इंच का मैं गला रखूँगी। और यहाँ पर 3.5 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर 3.5 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरीके से शेप दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर फ्रिंज कट की शेप रखूँगी और यहाँ पर लूँगी मैं इसको 1.5 इंच। 1.5 इंच पे मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी। ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर 3 इंच लूँगी और यहाँ पर मैं इस तरीके से शेप दे दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी और यहाँ पर भी मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ पर मैं फ्रिंज कट शेप बनाऊँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर कटिंग कर दूँगी। अब मैंने अस्तर वाले दोनों भागों की कटिंग कर ली है। मेन कपड़े की मैं कटिंग कर दूँगी। दोनों को मैंने इस तरीके से बराबर से मैं कटिंग करूँगी। ये मेरे पास इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। कटिंग करने के बाद में मैं अब इसकी सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। सिलाई करने के लिए मैं सबसे पहले गले वाले भाग को जमाऊँगी। गले वाले भाग को जमाने के लिए मैंने इस तरीके से मेन फ्रंट के ऊपर इसको दूसरे अस्तर वाले कपड़े को रख दूँगी। अब यहाँ पर इसके गले पर सिलाई लगाऊँगी। अब मैं इसके गले पर सिलाई लगाऊँगी। इसके गले पे मैं चारों तरफ सिलाई लगा दूँ। इस तरीके से मैं इसके गले पर चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद में मैं इस पर छोटे छोटे से कट्स लगा दूंगी। चारों तरफ गोलाई पे मैं कट लगाऊंगी ताकि गोलाई अच्छे से जम सके। इस तरीके से मैं ब्लाउज पर चारों तरफ गले पे कट्स लगा दूंगी। अब मैं इसको सीधा कर दूंगी। इस तरीके से मैं इसको सीधा करूंगी। इसके गले को मैं सीधा करने के बाद में चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी। इसके किनार किनार पे मैं इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में मैं इस कपड़े पर गोंद की सहायता से मैं दोनों कपड़े को चिपका दूंगी। इस तरीके से मैंने चारों तरफ गोंद लगा के चिपका दिया है। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करूंगी। देखिए मैंने इसके एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। इस तरीके से मैं सभी पार्ट्स को कंप्लीट कर लूँगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कटिंग करके मैं इस तरीके से इनको जमा दूँगी। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊँगी। यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी। यहाँ से मैं इसको जोड़ना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं बराबर बराबर से सिलाई लगाऊँगी।
इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मेरे पास ये प्रिंस का टाइप बनेगा और दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई लगा दूंगी। दोनों तरफ डबल सिलाई लगाने के बाद में मेरे पास ये इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं नीचे की तरफ यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने 1 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। मैं इसको यहाँ से डबल करते हुए ब्लाउज के ऊपर रख कर लगाऊंगी। इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी। इस तरीके से मैं पाइपिंग लगा के ब्लाउज कंप्लीट कर लूँगी।